नमस्ते दोस्तों। चलिए आज अंग्रेजी साहित्य की एक बहुत ही खास राइटर वर्जीनिया वुल्फ के एक मशहूर ऐसे द मार्क ऑन द वॉल की दुनिया में चलते हैं। ये सिर्फ एक ऐसे नहीं है, बल्कि लिखने के एक ऐसे कमाल के तरीके के बारे में है जिसने कहानियां सुनाने का अंदाज ही बदल दिया। वर्जीनिया वुल्फ का ये जो आइडिया है ना, यही उनके काम को समझने की सबसे बड़ी चाबी है। सोचिए, उनका कहना था कि हमारी यादें, हमारे ख्याल, वो कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि एक बहती हुई नदी की तरह है, जहां एक लहर दूसरी से अपने आप जुड़ जाती है। चलिए, इसी नदी में आज हम भी डुबकी लगाते हैं। तो इस पूरे सफर को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम वर्जीनिया वुल्फ को थोड़ा जानेंगे, फिर उस दीवार पर बनी निशान की बात करेंगे, उसके बाद ख्यालों की उस बहती नदी में चलेंगे, फिर पर्दा उठाएंगे उस निशान के राज से, और आखिर में समझेंगे कि ये ऐसे आज भी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वर्जीनिया वुल्फ। इससे पहले कि हम उनके दिमाग की यात्रा पर निकलें, ये जानना जरूरी है कि आखिर वो शख्सियत थी कौन, जिन्होंने कहानी कहने के सालों पुराने तरीकों को चैलेंज कर दिया था। तो वर्जीनिया वुल्फ इंग्लैंड की एक बहुत ही जानी मानी राइटर थीं। वो अपने टाइम के इंटेलेक्चुअल लोगों के एक ग्रुप, ब्लूम्सबरी ग्रुप, का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थीं। अपने पति के साथ मिलकर उन्होंने एक पब्लिशिंग हाउस होगार्थ प्रेस भी शुरू किया। लेकिन उनकी असली पहचान थी उनके एक्सपेरिमेंट्स, लिखने के नए नए तरीकों के साथ। उनका मानना था कि लिटरेचर को जिंदगी का सच्चा फ्लो दिखाना चाहिए, ना कि बस एक के बाद एक होने वाली घटनाओं की लिस्ट। चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं, द मार्क ऑन द वॉल। इसकी शुरुआत इतनी सिंपल है कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक नरेटर है, आराम से अपने कमरे में आग के पास बैठी हैं, और अचानक उनकी नज़र दीवार पर एक छोटे से निशान पर पड़ती है, और बस यहीं से सब शुरू होता है। नैरेटर खुद बताती हैं कि ये एक छोटा गोल सा निशान था, सफेद दीवार पर काला, फायरप्लेस से थोड़ा सा ऊपर। कितनी मामूली सी चीज़ है ना, आम सी बात लगती है, लेकिन यही मामूली सा निशान उनके दिमाग में ख्यालों का एक तूफान ला देता है, एक लंबे सफर की शुरुआत कर देता है। जरा सोचिए, अगर आपकी नज़र ऐसे किसी निशान पर पड़े तो आप क्या सोचेंगे? शायद कोई कील ठोकी होगी, या बचपन में कुछ गिरा दिया होगा। हमारा दिमाग ऐसी छोटी छोटी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने में लग जाता है ना। बस यहीं से नरेटर के ख्यालों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो तैयार हो जाइए, अब हम जो करने जा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम उनके दिमाग के अंदर घुस गए हैं। हम उनके ख्यालों के साथ साथ बहेंगे, देखेंगे कि कैसे मन एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी रोक टोक के जंप करता है। इसी टेक्निक को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और मज़ेदार बात यह है कि नैरेटर को पता है कि उनका दिमाग भटक रहा है। वो कहती हैं, देखो कैसे हमारे ख्याल एक नई चीज़ पर ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे चींटियां घास का एक तिनका उठाकर ले जाती हैं। उन्हें खुद इस बात का एहसास है कि उनका मन एक जगह टिक नहीं रहा। उनका सबसे पहला ख्याल, शायद ये एक कील का निशान है। अच्छा, अगर कील थी तो ज़रूर उस पर कोई छोटी सी पेंटिंग यानी मिनिएचर लगी होगी। और बस इतना सोचते ही उनका दिमाग चल पड़ता है उस घर के पुराने मालकों के बारे में सोचने। उनका टेस्ट कैसा होगा, वो कैसे लोग होंगे। एक निशान से शुरू हुई बात घर के इतिहास तक पहुंच गई। देख रहे हैं आप कैसे माइंड जंप करता है। और देखिए, अब ख्याल कहाँ से कहाँ जाता है। जैसे ही नरेटर को एहसास होता है कि वो उस निशान के बारे में कुछ भी आखिर आखिर में जानती नहीं है, उनकी सोच एकदम से गहरी हो जाती है। वो उस एक छोटी सी चीज़ की अनिश्चितता से जिंदगी के बड़े बड़े रहस्यों, हमारे विचारों की कमियों और हम इंसानों के अज्ञान के बारे में सोचने लगती हैं। एक छोटा सा निशान और सवाल इतने बड़े। यहाँ वर्जीनिया वुल्फ एक कमाल का एग्जाम्पल देती हैं। लंदन की जो अंडरग्राउंड ट्रेन है ना, जिसे ट्यूब कहते हैं, वो उसे लाइफ को कंपेयर करती हैं। वो कहती हैं कि जिंदगी में सफ़र करना बिल्कुल वैसा है जैसे आपको ट्यूब में 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धक्का दे दिया जाए, और जब आप दूसरी तरफ निकलें तो आपके सर से एक हेयर पिन तक गायब हो चुकी हो। मतलब लाइफ इतनी तेज, इतनी क्योटिक है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दिमाग में इतने ख्याल चल रहे हों कि आप बस उसे शांत करना चाहते हैं? बस वही नरेटर करने की कोशिश करती हैं। वो इस ख्यालों के तूफान से निकलकर आराम से सोचना चाहती हैं और अपने मन में आने वाले पहले बड़े विचार शेक्सपियर को पकड़ लेती हैं। लेकिन बहुत जल्द ही उन्हें शेक्सपियर के बारे में सोचना भी डल यानी बोरिंग लगने लगता है। इससे पता चलता है कि हमारा अपने ख्यालों पर कितना कम कंट्रोल होता है। अब नरेटर की सोच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोड़ लेती है। वो दो अलग अलग दुनियाओं को कंपेयर करती है।
एक तरफ है पुरानी दुनिया, जिसे वो स्टैंडर्ड थिंग्स कहती हैं। यहाँ हर चीज नियम से बंधी है। संडे को लंच कब होगा, टेबल पर कपड़ा कैसे बिछेगा। ये उस जमाने के सख्त मर्द प्रधान समाज को दिखाता है। और दूसरी तरफ है इलेजिटिमेट फ्रीडम, एक नई आजाद सोच जो इन्हीं नियमों पर सवाल उठाती है और पुरानी परंपराओं को भूत या फैंटम्स की तरह देखती है। ये वुल्फ का अपने समाज पर एक सीधा कमेंट है। ख्यालों के इस लंबे और गहरे समुंदर में तैरने के बाद अब वक्त आ गया है सच्चाई जानने का। इतना सब सोचने के बाद अब वक्त है पर्दा उठाने का। आखिर वो निशान है क्या? सोचिए, इतने सारे अंदाजे, कील, तस्वीर, पुराने लोग, जिंदगी का रहस्य, शेक्सपियर, समाज के नियम, इतने गहरे गहरे ख्यालों के बाद क्या लगता है आपको, क्या होगा वो निशान? और जवाब है एक स्नेल। जी हाँ, एक छोटा सा घोंघा। सोचा था क्या और निकला क्या? इतने बड़े बड़े फिलॉसफिकल विचारों के बाद सच्चाई इतनी सिंपल, इतनी आम निकली। और यही तो पूरे ऐसे का जादू है, हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्स दुनिया और असल जिंदगी की साधारणता के बीच का ये फर्क। तो इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, असली मुद्दा वो दीवार का निशान कभी था ही नहीं। असली मुद्दा तो हमारा दिमाग है, उसकी ये अनोखी यात्रा है। वो निशान तो बस एक चिंगारी थी जिसने इन सारे ख्यालों की आग को भड़काया। असली कहानी मन के अंदर चल रही थी। तो हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। आप सोचते होंगे कि ठीक है, एक ऐसे है, पर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसने कहानियां कहने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इसने एक ऐसे स्टाइल को जन्म दिया जो कैरेक्टर्स के दिमाग के अंदर हो रही हुलचल को सीधा पन्नों पर उतार देता है। तो इस टेक्निक का एक खास नाम है, इसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतना का प्रवाह। ये बस एक फैंसी नाम है उस चीज का जो हमने अभी अभी नरेटर के दिमाग में देखा। ये एक ऐसी राइटिंग स्टाइल है जिसमें एक कैरेक्टर के मन में चल रहे विचार, फीलिंग्स, यादें, सब कुछ एक बहती हुई नदी की तरह बिना किसी रुकावट के दिखाया जाता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि इस पूरी डिस्कशन से हमने क्या क्या सीखा। पहली बात कि अक्सर सफ़र मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी बात, हम सब सच्चाई को अपने अपने मन के चश्मे से देखते हैं। तीसरी, एक बिल्कुल मामूली चीज़ भी आपको बहुत गहरी बातें सोचने पर मजबूर कर सकती है। चौथी, वुल्फ ने सीधी सादी कहानियों के रूल को तोड़ा। और आखिर में ये ऐसे असली दुनिया और हमारे दिमाग की दुनिया के बीच के तनाव को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। तो जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसी छोटी सी चीज़ हुई है, कोई ऐसा मार्क ऑन द वॉल दिखा है जिसने आपको विचारों के एक लंबे सफ़र पर भेज दिया हो? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद।